उसने एलिस को चेताया कि वह निषिद्ध स्थान है और वह वहां नहीं जाएगा। ड्राइवर की हिचकिचाहट पर एलिस ने कुछ नहीं कहा। किसी को बचाने के लिए एलिस अकेले गाड़ी से उतर गई। सड़क के खतरनाक संकेतों को नजरअंदाज करते हुए दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ी। जैसे जैसे वह अंदर गई, अजीब एहसास बढ़ता गया। दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बावजूद जमीन पर मलबा नहीं था, सिर्फ वीरानी और मृत्यु की गंध थी। यह नहीं पता कितनी देर चली। उसने देखा कि पहाड़ी पर एक अजीब गोलाकार इमारत खड़ी थी, जिसे उसने रेत के मॉडल पर कंपनी मुख्यालय के रूप में देखा था। इसलिए उसने तुरंत वहां जाकर मदद की तलाश करने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह मुश्किल से पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, नीचे जाकर उसने देखा कि यहाँ एक पुरानी अर्धवृत्ताकार झोपड़ी और कुछ विशाल कांच की दीवारों के अलावा कुछ नहीं था। यह किसी हाईटेक कंपनी का मुख्यालय नहीं लगता था। वह सोच नहीं पा रहा था कि यहाँ कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं, और यह भी नहीं समझ पा रहा था कि उसका पति हर दिन कहाँ जाता है। जब वह असमंजस में था, तब कांच का दरवाजा जैसे जादू से उसे खींचने लगा। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाए और सावधानी से उसे छुआ। अचानक एक लाल रोशनी चमकी और दुनिया अंधकार में डूब गई। जब वह फिर से जागी तो उसने खुद को समुदाय के घर में पाया। उसका पति जैक रसोई में रात का खाना बना रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। एलिस ने पूछा कि वह कैसे लौटी, लेकिन जैक ने कहा कि वह कमरे में सो गई थी और बुरा सपना देखा था। याददाश्त के टुकड़ों के कारण एलिस वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पाई और उसे छोड़ दिया। लेकिन एक बार सच्चाई की दरार उत्पन्न हो जाती है तो उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। अगले दिन जब एलिस घर के काम में लगी थी, अचानक फोन की घंटी बजी और रिसीवर में से काली बहन की निराश आवाज आई। तुम वहां गई थी? आप दुखी हैं? मेलानी, क्या तुमने इसे देखा है? वे हम सभी से झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। मार्गरेट कोई सवाल नहीं पूछता। हम यहाँ और नहीं रह सकते। आप बेतुकी की बातें कर रहे हैं, इसे बंद करें। दोपहर की बॉडी मूवमेंट क्लास में एक भयानक दृश्य हुआ। एलिस ने आईने में देखा तो उसका प्रतिबिंब काले बालों वाली लड़की में बदल गया और ऐसा लगा जैसे उस प्रतिबिंब की अपनी चेतना हो। अगले ही पल उसने अपने सिर से शीशे को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया, जैसे वह किसी अदृश्य पिंजरे से भागने की कोशिश कर रही हो। एलिस की चीख से सब डर गए। उसने फिर से आईने की तरफ देखा। सब सामान्य था। लोग उसे पागल समझ रहे थे। वह डरकर भागी और ब्लैक गर्ल के घर पहुंची सच जानने। वहां पहुंचकर उसने ऐसा दृश्य देखा जो वह कभी नहीं भूल सकती। ब्लैक गर्ल ऊंची छत पर खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और हाथ में तेज चाकू था। एलिस कुछ कहने वाली थी। बिना हिचकिचाहट ब्लैक गर्ल ने अपनी गर्दन काट ली और उसका शरीर गिर पड़ा। एलिस भयभीत हो गई और देखने की कोशिश की, लेकिन लाल कपड़े पहने गार्ड्स ने उसे खींच लिया। रात में एलिस ने कांपते हुए जो देखा था वह पति को बताया, लेकिन जैक ने कहा कि ब्लैक गर्ल खिड़की साफ करते समय गलती से गिर गई थी और कुछ टांके लगने के बाद ठीक हो गई। एलिस ने पति की आंखों में अनजानापन महसूस किया। उसने मौत को देखा था, फिर पति क्यों झूठ बोल रहा था? सच्चाई जानने के लिए एलिस ने पति से उसके काम की जानकारी के बारे में सख्ती से पूछताछ की, लेकिन जैक ने कंपनी की गोपनीयता और फ्रैंक के दृष्टिकोण का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया। एलिस के सवालों से वह परेशान हो गया।